सो रिसेंटली मेरे एक स्टूडेंट का मुझे मैसेज आया कि सर आई गॉट अ रेफरल फ्रॉम सीनोस बट आई एम अनएबल टू प्रोसीड। मतलब मुझे रेफरल मिला सीनोस कंपनी से, ठीक है, बट मैं फर्दर अप्लाई नहीं कर पा रहा उस रेफरल को यूज़ करके। तो फिर फाइनली मैंने उस स्टूडेंट से कॉल पे बात की और मैंने पूछा तो ये पता चला कि वो पर्टिकुलर स्टूडेंट को मल्टीपल रेफरल मिले सेम कंपनीज में। आप में से बहुत सारे लोग ने अभी देखा होगा सीनोज में स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर फ्रेशर के लिए वैकेंसी है, तो आप में से काफ़ी सारे लोग अप्लाई कर रहे हो। तो ये वीडियो सारे वो लोग देखना जो कि आप वेबसाइट से या रेफरल मिलने के बाद अप्लाई करते हो, ठीक है, वेबसाइट पे जाके वो रेफरल आईडी यूज़ करके। तो क्या हुआ, मैंने उस स्टूडेंट से कॉल पे पूछा कि आपने कैसे अप्लाई किया, क्या प्रोसेस किया आपने, मुझे पूरा बताओ। कि उन्होंने मुझे बताया कि सर मैं एक बार ऑलरेडी एक रेफरल पे ये वेबसाइट पे अप्लाई कर चुका हूँ, बट मुझे 4 या 5 रेफरल मिले, बट मैं जब दूसरी बार प्रोसीड करने जा रहा हूँ या प्रोसेस करने जा रहा हूँ तो मैं अप्लाई नहीं कर पा रहा। तो इसका सिंपल सा आंसर है दोस्तों कि एक बार आपको रेफरल मिलता है ना, तो आपने सेम कंपनी के लिए, लेट सपोज सीनोज में वैकेंसी आपने अप्लाई किया उनकी वेबसाइट पे, बट अगेन आप वो रेफरल यूज करके अगेन अप्लाई नहीं कर सकते। वो रेफरल यानी किसी का भी रेफरल यूज करके सेम वेबसाइट पे आप अगेन अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार वहां पे आपकी आईडी जनरेट हो जाती है सिस्टम में, जो सेंट्रल सिस्टम होता है, अगेन आपके सीवी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो एक बार आपने रेफरल यूज करके अप्लाई कर दिया उनके वेबसाइट पे तो दैट्स ऑल गाइस, वो इनफ होता है। तो यहाँ पे एक कंसर्न होगा कि क्या मल्टीपल रेफरल्स मुझे मिल रहे हैं, तो क्या मैं मल्टीपल रेफरल्स का यूज करके अप्लाई करूँ तो अच्छा नहीं रहेगा? दोस्तों उसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता। मतलब किसी ने एक बार अप्लाई कर दिया तो उस चीज से मतलब है, एक बार आपने अप्लाई कर दिया तो अगेन आप अप्लाई नहीं कर सकते, ओके, तुरंत उसी रेफरल को यूज करके या उस वैकेंसीज के लिए। लेट सपोज अभी जो वैकेंसी निकली है फ्रेशर के लिए निकली है, तो उसका एक जॉब कोड होगा, तो आपको किसी ने रेफर किया कि ये वेबसाइट पे जाके मेरी आईडी यूज करके आप वहां पे अप्लाई कर दो। आपने वो पर्टिकुलर जॉब आईडी के लिए अप्लाई कर दिया, रेफरल आईडी भी डाल दिया। अब अगेन आपको कुछ लोगों ने बोला तो आपने फिर वो चीज करने गए तो वो नहीं होगा, नहीं पॉसिबल है। तो अगेन ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। अब ये सीनोस के लिए ही नहीं है, ये सारी कंपनीज के लिए। सेम क्वेश्चन मेरे एक स्टूडेंट ने पहले मुझसे पूछा था जब वो लिली में अप्लाई कर रहे थे, सेम मुझसे पूछा था जब वो पैरेक्सल में अप्लाई कर रहे थे, और ऐसे बहुत बार मेरे स्टूडेंट्स ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि एक कॉमन चीज है, ठीक है। जब भी आपको रेफरल मिलते हैं, जब भी आप अप्लाई करते हो, तो एक बार अप्लाई करने के बाद अगेन प्रोसीड नहीं कर पाते, प्रोसेस नहीं कर पाते, तो क्यों ना मैं ये चीज आपको वापस बताऊं। और सेम चीज लास्ट टाइम हुई थी फाइजर के लिए भी, ओके। फाइजर में भी एक बार ऐसा हुआ था, एक स्टूडेंट को रेफरल मिला था, उन्होंने अप्लाई किया, फिर उसके बाद उन्हें वापस शायद कोई रेफरल मिला, वापस अप्लाई करने गए तो वो प्रोसेस नहीं हो पा रहा था। तो ये कॉमन सा लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है। अगेन गाइस देखो, अभी ये जो इंटरव्यू निकले हैं ये फ्रेशर्स के लिए ही है ऑन द बेसिस ऑफ सैस, और उन्होंने अलाउ किया है 2021, 2022 और 2023 के स्टूडेंट्स जो पास आउट हैं, उन्होंने उसमें मांगा है सैस बेस और सैस एडवांस का अच्छा नॉलेज। अगर आपको क्लिनिकल का भी नॉलेज है तो एक प्लस पॉइंट है। मैं यहाँ पे वो पोस्ट भी अटैच कर दूंगा, आप सभी वो पोस्ट देख सकते हो, ओके। आप में से काफी लोगों ने अप्लाई किया होगा, काफी लोगों ने अप्लाई नहीं किया होगा। तो दोस्तों ऐसे आप एक्टिवली सर्च करते रहो, तो ऐसे हर 3 या 6 महीने में वैकेंसीज निकलती है, बट आपको रेडी रहना चाहिए। आपका बेस, एडवांस, क्लिनिकल और प्रोजेक्ट पार्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। अगर ये चीजें क्लियर है, जब भी वैकेंसी निकलती है और आपको इंटरव्यू मिलता है, तो आपके चांसेस बहुत ही हाई हैं कि आप वो इंटरव्यू क्रैक कर दोगे, ठीक है। लेकिन आप रेडी ही नहीं हो, आपको ऐसी वैकेंसी मिल रही है, आप अप्लाई कर रहे हो, आपको इंटरव्यू मिल जाएगा, लेकिन अगेन वो इंटरव्यू क्रैक होने से रह जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इंटरव्यू अटेंड नहीं करना है, आपको बिंदास कोई भी इंटरव्यू आपको मिलता है हर बार अटेंड करना है, बट आपकी तैयारी रहेगी तो आपको चांसेस ज़्यादा रहेंगे। एक सीधी सी बात है, मार्केट में आप कोई प्रोडक्ट लेने जाते हो, 100 रुपीज़ में वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिल रहा है, तो आप क्यों ना बेटर प्रोडक्ट चूज करोगे। सिमिलरली कंपनीज भी ऐसा करती हैं, कंपनीज को सेम पैकेज सभी जो कैंडिडेट हैं उनको देना है, लेट सपोज जिसको भी हायर करेंगे, तो क्यों ना वो बेटर कैंडिडेट चूज करें। तो इसलिए कंपनीज भी बेटर कैंडिडेट चूज करते हैं। और हमेशा ध्यान में रखना, बेटर कैंडिडेट कोई बॉर्न नहीं होता, हर कोई बेटर बनता है। तो मैंने एक रेशियो बताया था 100% में से 30% का और 70% का। तो जब तक आप टॉप 30% में नहीं आते ना इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, तब तक आपको क्रैक करने में, इंटरव्यू मिलने में दिक्कत आती है। सो 70% से 30% में जाने का क्या क्राइटेरिया है? एक सिंपल सा लॉजिक है, अपनी जो प्रैक्टिस है, आप जो सीख रहे हो बेस, ओके, उसको अच्छे से सीखो, एडवांस उसको भी अच्छे से सीखो, क्लिनिकल में एसिडियम एटम टेबल लिस्टिंग ये भी अच्छे से सीखो। एक बार आपने अच्छे से सीख लिया, यानी आपने एक फेज कंप्लीट कर दिया लर्निंग, उसके बाद दूसरा फेज होता है अप्लाइंग एंड गेटिंग इंटरव्यूज, और तीसरा फेज होता है क्रैकिंग इंटरव्यूज। तो हर फेज को अच्छे से करो। मैंने काफी स्टूडेंट की काउंसलिंग भी की है और काफी स्टूडेंट को पढ़ाया भी है, तो मैंने एक चीज देखा है, स्टूडेंट हमेशा है ना लर्निंग के टाइम पे फियर में आ जाते हैं कि जॉब मिलेगी कि नहीं, या मार्केट में क्या चल रहा है। देखो मैं हमेशा कहता हूँ, लर्निंग के टाइम पे आपका 100% फोकस लर्निंग पे होना चाहिए और कहीं भी नहीं।
आप अपने एक पार्ट को कंप्लीट नहीं कर रहे, लेकिन आप दूसरे पार्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। क्योंकि जब तक उस स्टेज में आओगे नहीं, जब तक उस स्टेज को शुरू नहीं करोगे, उस स्टेज की डिफिकल्टीज आपको पता नहीं चलेंगी और ना ही उस स्टेज का सॉल्यूशन आएगा। बट नो डाउट आप जहाँ से भी सीख रहे हो, आपको वहाँ से इन सारी चीज़ों के बारे में गाइडेंस मिलनी चाहिए, ट्रेनिंग मिलनी चाहिए और एंड तक आपको सपोर्ट मिलना चाहिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको यूजफुल हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।